जहां पर भी त्याग की असली भावना होती है वहां त्याग में परम सुख होता है। त्याग में जो सुख है वो त्याग करवाता है। ये माताएं अपने बच्चों के लिए त्याग करती हैं। अगर माताओं के हृदय में स्नेह न हो तो बच्चों का पलना मुश्किल हो जाए। बच्चे, छोटे बच्चे कैसी कैसी बातें कर बैठते हैं, अज्ञान है। अगर माँ न सहे उन बातों को तो बड़ी आफत हो जाए। पर माँ सब चीजों को सहती नहीं है, उसमें आनंद प्राप्त करती है। बच्चा कहीं जाड़े के दिन हैं और बिछौने में उसने मूत दिया, बच्चा उसमें पड़ा हुआ है और उसको सर्दी लग रही है। अब माँ उस समय अपने को तो ले जाएगी उस गीले में और बच्चे को सूखे में ले जाएगी, तो क्या माँ उसमें कोई ये मानेगी कि हमने त्याग बड़ा भारी किया? त्याग का अभिमान माँ करेगी उस समय, या बच्चे पर एहसान करेगी उस समय कि मैंने देखो तुम्हारे कितना त्याग किया? वो तो माँ के आनंद की सामग्री है, बच्चे को सुख देना और बच्चे के सुख के लिए त्याग करना, ये तो माँ के लिए आनंद का साधन है। तो जो आनंद का साधन हो, जो त्याग, वो त्याग सहज होता है, सुखमय होता है। तो परार्थ त्याग और पर को स्व बनाकर त्याग, इसमें अंतर है। भला तो समझने का विषय है, दूसरे के लिए हम त्याग करें, दूसरे के लिए। वो दूसरा तो है, वो हम नहीं हैं, उसके लिए हम त्याग करते हैं। तो स्वाभाविक ही जब दूसरा है तो वो समझे भी कि हमने त्याग किया। अगर हमने दूसरे के लिए त्याग किया, दूसरा अगर उसको जाने ही नहीं, वो माने ही नहीं, तो फिर क्या बात है? तो हमारे त्याग को जो हमने किया किसी दूसरे के लिए, पर के लिए, वो दूसरा समझे कि हमने त्याग किया है। ये बात क्यों आवे कि जहां दूसरा भाव वहां आवे, और जब दूसरा है और हमने त्याग किया, तो स्वाभाविक सत्य न सही हमारे मन में ये आशा भी किसी समय हो जाएगी कि देखो इसके लिए हमने त्याग किया था ना, और आज हमें आवश्यकता है तो हमारे लिए त्याग क्यों न करे, और नहीं करता तो हम क्यों न माने कि कृतज्ञ है। ये सब मनोवैज्ञानिक बात ठीक समझती है। हम क्यों न माने कि ये त्याग को भूल जाने वाला स्वार्थी कृतज्ञ है। तो कृतज्ञ है तो ऐसे आदमी से घृणा करनी चाहिए। तो जहां पर है वहां पर के त्याग में अभिमान है, पर के त्याग में बदले की आकांक्षा हो सकती है, पर के त्याग में हम उसका स्वीकार करते हैं, हमारा ये भाव है। और जहां पर नहीं रहा वो हम हैं, हम हैं, पराया कौन? हम किसी गरीब को दान देते हैं, दान देना बहुत अच्छा, कोई संदेह की बात नहीं। हम किसी भाव से भी, निषेध में आ श्रद्धया देयम, वो उसका वो परिच्छेद करने में कहने की दूसरा अश्रद्धया देयम नहीं करते, वो अदेयम कर लेते, अश्रद्धया अदेयम लुप्ताकार लगा कर लेते हैं। पर वही ऐसा ही कहते हैं कि वो श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, रिया देयम, दिया देयम, किसी प्रकार से भी दो, देते रहो। तो किसी प्रकार से भी देना अच्छा है, देने का विरोध नहीं। पर हम जब किसी गरीब को देते हैं, दया है, बड़ा अच्छा भाव है, तो उसके साथ ये भाव रहता है कि हम देने योग्य हैं और ये पाने योग्य हैं। जरा सा उसमें भेद आ गया, हम बड़े और ये हमसे छोटा, ये लेने का अधिकारी, हम देने के अधिकारी। तो जहां हम गरीब को गरीब मानकर देते हैं, देने का विरोध में बड़ा अच्छा है, वहां हमारा वो दान दूषित हो जाता है।
और गरीब को अपने समान मान के उसका हक देते हैं, उसका हिस्सा देते हैं, तो हमारा वो दान अभिमानी पैदा करता है, हमारा वो दान महान होता। और यदि हम कहीं ये माने कि उसकी चीज उसको दे रहे हैं, हम संभालने वाले से तुदीयम वस्तु गोविंद मया तुझम समर्पित, हे भगवान ये तेरी चीज तेरे अर्पण हो रही है हमारे द्वारा, चीज तेरी तुम्हारे ये तेरे अर्पण हो रही है हमारे द्वारा, तो वो भगवत पूजन हो जाए, अभिमानी हो। तो जहां दान में अभिमान है वहां अभिमान युक्त जो दान है वो दान वास्तव में ठीक सत्य दान नहीं, परिपूर्ण दान नहीं। उसका बदला हम चाहते हैं बड़े, कम से कम वो ये तो माने कि देखो कितने दयामय है, उन्हें मानना चाहिए, ये बात ठीक है। हम अगर किसी कुछ उपकार पाते हैं तो हम अवश्य उपकार माने, ये हमारा धर्म अलग है। लेने वाले हम ठीक न बन जाए, हम कृतज्ञ न बन जाए, परंतु देने वाला अगर अभिमान करता है तो वो खो देता है अपने आप को। एक दोहा है किसी कवि का, उसकी कथा यूं बताते हैं कि एक सज्जन थे, वो दिया करते थे, देना ही उनका काम था। तो ठग भी होते हैं संसार में, वो देते थे और देखते नहीं थे कौन ले गया कौन ले जाता है। तो उनके पास ठग भी आने लगे, जो अभी ले गए तो कल फिर आ गए, झूठी आवश्यकता बता के ले जाने लगे। तो किसी ने उनको समझाया कि भाई तुम देते हो देखते हो ही नहीं, दिए जाते कौन ले गया, किसको दिया, क्या दिया, जरा आंख खोल के नजर डाल के देखा कर। तो उन्होंने ये आंख नीचे क्यों रखते हो? तो वो बोले देने वालों देत है, देत रहत दिन रैन, लोग नाम हमरो धरें यासों नीचे नए। देने वाला देता है और वो रात दिन देता है, तो वो ऐसा है कि उसका देना कभी बंद होता ही नहीं। हर वस्तु में, हर समय, हर प्रकार से वो हमें देता रहता है और हम उसे फिर भी कोसते रहते हैं। तो वो निरंतर देता है, देने वाला निरंतर हमें दे रहा है, वही दे रहा है। लेकिन वो दाता कहते हैं कि देने वाला दूसरा है और वो देता है रात दिन, लोग के लिए इसने दिया। इस शर्म के मारे हमारी आंखें नीची हो गई। देखे कैसे देने वाले का धन देने वाला दे, तो लोग हमारा नाम लेके ये दे रहा है, ये दाता है। तो झूठी शान, झूठी शर्म के मारे हमारी आंखें नीची हो गई, हम कैसे देखें। बड़ा सुंदर भाव। तो जहां दान है वहां दान में अगर गरीब की पर की भावना है तो वो दान नीचा दान है। वो तो बस ये हमारा सौभाग्य कि भगवान ने हमारे द्वारा अपनी संपत्ति की स्वीकृति उन्होंने दे दी थी, उनकी चीज। आज उन्होंने अपनी चीज को हमारे द्वारा स्वीकार कर लिया, ये उनकी कृपा। ये बड़े महत्व का भाव है हमारा। इस प्रकार से जो चीज दी जाती है उससे भगवान की पूजा होती है। यही अंतर है, परोपकार में और सेवा में अंतर है। जहां पर का उपकार है वहां उपकार पाने योग्य बेचारा है और हम उपकार करने वाले महान हैं। उसका बेचारापन और हमारी महानता दो श्रेणी कर देती है, जो हमें अलग कर देती है भगवान से। आत्मा से आत्मा की विलगता हो जाती है। और यदि हम पर न समझें, अपना आत्मा समझें, तो अपने लिए अपना कोई उपकार करता है क्या? अपना काम अपने आप करता है। कोई मानता है मैंने उपकार किया? अरे पैर में कांटा गड़ा, इसको अब हमने निकाल दिया, और कांटा न गड़े इसके लिए जूता खरीद के पहन लिया।
तो कांटा निकालने में, जूता खरीदने में हम क्या कभी मानते हैं कि हमने इस पैर का उपकार किया, दूसरा था? उसके किए बिना हमें दर्द था, कांटा चुभ रहा था हमको, उसे निकालना आवश्यक, और दोबारा कांटा हमारे पैर में गड़ न जाए, जूता आवश्यक। हमने अपने आवश्यकता की पूर्ति की, उपकार क्या किया? तो उपकार बड़ा अच्छा, पर जहाँ उपकार के साथ पर लगा हुआ है दूसरा। तो हमारे यहाँ बड़ी सुंदर बात कही भगवान ने, शास्त्रों में, संतों ने, इस पर की जगह परम कर दो, भगवान कर दो। ये भगवान की सेवा है। उपकार किसका? उपकार तो अब हम किसी को चीज देते हैं, ये भगवान की चीज भगवान के काम आई, भगवान की चीज भगवान के काम लगी। इस प्रकार का जो ऊंचा भाव, इस भाव से जो त्याग होता है, वो त्याग तो केवल ईमानदारी की एक क्रिया मात्र है। हम उसे अपनी मान कर रख लेते, बेईमानी थी, हमने बेईमानी नहीं की, इसमें कौन सी बात थी? हमारे जीवन में सच्चाई रही तो ये तो होनी चाहिए, इसमें आश्चर्य की बात, इसमें गौरव की बात क्या है? न रखते हम सच्चाई को तो बेईमान थे हम। तो इस प्रकार से सब में भगवान को समझकर भगवान की सेवा के भाव से, कल मैंने शायद कहा था कि सेवा की दुकान ही खुला कर, जहां सेवा की दुकान खुलती है तो सेवा के विज्ञापन होते हैं, सेवा का साइन बोर्ड होता है। ये उन साइन बोर्डों का, उन पट्टों का विरोध नहीं है, वो तो प्रतीक मात्र है। ये चीज तो हमारे मन में रहती है, हमारी दुकान है या सेवा है। दुकान का अर्थ ये एक जहां कारोबार होता है, जहां लेन देन होता है, कीमत देकर चीज ली जाती और चीज कीमत लेकर चीज दी जाती। ये व्यापार, जहां व्यापार है वहां सेवा नहीं, व्यापार है वहां सेवा नहीं। सेवा तो होती है सेवा के लिए। प्रहलाद ने भगवान से कहा, भगवान ने कहा हिरण्यकशिपु के वध के बाद कि प्रहलाद तुम कुछ मांगो। तो प्रहलाद बोले महाराज ये तो आप बनियों किसी बात करने लगे। शब्द आता है वणिक कि महाराज सेवा का कोई बदलाव होता है, सेवा के बदले में कुछ दे करके मालिक टाल दे तो वो मालिक कैसा, और सेवा का जो बदला चाह दे कुछ थोड़े से रूप में, वो सेवक कैसा। वो सेवक बदला लेने वाला सेवक सेवक नहीं, और बदला देकर टाल देने वाला मालिक मालिक नहीं। न स भृत्य सवई वणिक। प्रहलाद ने कहा कि वो तो भृत्य नहीं है, वो तो वणिक है। तो महाराज हम वणिक तो है नहीं और आप भी वणिक नहीं, तो फिर लेन देन की बात कैसी। तो जहां व्यापार है वहां वो पवित्र निखालिस प्योर सर्विस जिसे कहते हैं वो नहीं है। व्यापार का उसमें कलंक आ गया, ये हमने तुम्हारी सेवा की और तुम अब की हमको वोट भी नहीं दोगे। हम खड़े हुए हैं और हमने इतनी देखो सेवा की थी, और हमने तो सेवा समिति खोल रखी इसीलिए कि आइंदा भी हम सेवा करते रहेंगे, चाहे न करें। ये आज की डेमोक्रेसी का ये बड़ा बीभत्स रूप है। जब कोई खड़ा होता है चुनाव के लिए तो सबसे पहले अपनी झूठी प्रशंसा, तो सामने वाले की झूठी निंदा, झूठा दोषारोपण, यहां से इस यज्ञ का प्रारंभ होता है। सच्ची बात है, ईमानदारी की बात सब मानते हैं, सब जानते हैं, पर करना यही है। और कहा जाता है कि हम प्रतिनिधि हैं जनता के। बड़ी सुंदर बात कही विनोबा जी ने, एक विनोबा जी बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा भाई 499 वोट एक तरफ और 501 वोट एक तरफ, आप चुन लिए गए। आप सारी जनता के प्रतिनिधि कहां से हो गए?
जब 499 आपके विरोध में है, आधा आपका विरोध है, तो आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कैसे हो गए आधे विरोध में? और जिनका आपने मत प्राप्त भी किया है, संभव है कि उनमें भी कई दूसरे हथकंडों से वोट मिले हों आपको। तो ऐसी अवस्था में आप जो ये प्रतिनिधित्व का ये जो अधिकार है, ये मान्यता, ये आपकी सचमुच ईमानदारी तो नहीं। ये विनोबा जी का मत मैं कह रहा हूं। तो होता क्या है उसमें? आत्म प्रशंसा और परनिंदा। ये जहां किसी भी उन्नति का माध्यम बनता है, वहां हमारा जो बंगला में एक बात कहता है, घोड़ा है गौलद, मूल में भूल, मूल में भूल। जिसकी नींव इस प्रकार की हो, जिसका बीज इस प्रकार का, उसका फल कैसा हो, ये प्रत्यक्ष बात है। तो इसमें निंदा करने का कारण नहीं, क्योंकि वो चुनाव लड़ने वाले हम ही लोग हैं ना, दूसरा कौन है? मैं कहूं और मैं आपको कहूं तो आप कौन? आप नहीं, मैं आप ही हैं। ये अपनी बात है। तो इसमें होता क्या है कि वो पर और मैं का भेद रह जाता है। पर जो पर है, पराया है, वो दूसरा, वो देशवासी भले ही हो, पर वो हमारा नहीं है। तो जो हमारा नहीं, वो किसी बात में हमारा नहीं। मैं कभी चुनाव वगैरह में जाता नहीं, कभी गया नहीं, अपनी योग्यता ही नहीं। कैसे जाए? एक बार बाबा राघव दास जी हमारे बड़े प्रेमी रहे, साधु रहे, मित्र रहे, कृपालु रहे, इसलिए कहें उनसे बड़ा संबंध था। तो वो खड़े हुए थे वहां से, अयोध्या से, उधर खड़े थे नरेंद्र देव जी। और नरेंद्र देव जी की योग्यता में, उनकी उच्चता में, सदाशयता में कोई शिकायत नहीं, कोई चीज नहीं। विचारों में भेद रहता है, पर उनके अच्छेपन में तो किसी को शंका नहीं। पर वो खड़े हुए थे समाजवाद की ओर से, और इनको चाहिए था कांग्रेस का कैंडिडेट। अयोध्या साधुओं की जगह, तो कांग्रेस ने इनको खड़ा कर दिया, राघव दास। ये बैरागी साधु। तो इन्होंने, मेरे रहे मित्र, इन्होंने कहा कि तुम अयोध्या एक दिन चलो हमारे साथ। मैंने कहा मैं पब्लिक मीटिंग में तो बोलूंगा नहीं। बोले पब्लिक में न सही, साधुओं से तुम्हारा मेलजोल है ही, वहां कुछ काम करना। तो मैंने कहा अच्छी बात। तो मैं गया वहां पर, मीटिंग में तो नहीं गया। अब जाते ही महाराज मैंने उन मोटरों पर, बसों पर लगे हुए वो देखे वाच, दोनों से झूठे, सच्ची बात। मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी ये क्या बात है, आप साधु हैं और नरेंद्र देव जी भी साधु हैं, और इस तरह का झूठा प्रचार उन्होंने छापा कि बाबा राघव दास ये साधु होने तो साधुओं के विरोधी, और ये मंदिर को मानते नहीं, और गीता प्रेस ने 3 बार हड़ताल करवाई थी कि साधुओं को साधु होना चाहिए। ये तीनों बार झूठी। और अपने लिए छापा, ये लिखा गया कि नंद देव जी भगवान के अवतारों को मानने वाले, रोज मंदिर में जाते हैं, तो साधुओं को उनसे सहानुभूति होनी चाहिए। ये भी झूठी बात। चाहे वो महात्मा है, ऊंचे हैं, पर मंदिर में नहीं जाते थे, वो सिद्धांतता है, और उनके लिए कोई बुरी बात भी नहीं, गौरव की बात। और इनकी ओर से भी छापा गया कि नरेंद्र देव जी ये समाजवादी तो हैं, पर ये अंदर से ये कम्युनिस्ट है, देश को बर्बाद कर देने वाले हैं, और धर्म के तो विनाशक है, इसलिए इनको वोट नहीं देना चाहिए। तो ये सब घटनाएं देखी मैंने। बाबा जी से कहा, मैं नंदू जी से भी जाके मिला, उनसे बड़ा प्रेम था। मैंने कहा ये सब क्या है?
तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात, उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, हम भी बैठ जाएं और बाबा राघवदास भी बैठ जाए, दूसरों को लड़ने दें। पर वो न उनकी बात समाजवादियों ने मानी और न कांग्रेस ने मानी। तो लड़ाई हुई, वो बाबा जी उसमें विजयी हुई, क्योंकि उसमें कांग्रेस का जोर था। वैसे देखें तो नरेंद्र देव जी अधिक योग्य थे बाबा जी के अपेक्षा, सच्ची बात अगर कहें तो। ये डेमोक्रेसी है, ये वो डेमोक्रेसी है, ये देखने की चीज है। हैं? ये मैं विरोध की बात नहीं कहता, एक चीज कहता हूं, मनुष्य का जीवन किस प्रकार से एक सीमाबद्ध होकर और सड़ने लगता है, गलने लगता है, वो अपने को बाध्य मान लेता है कि मजबूर हूं मैं क्या करूं, मेरी पार्टी से मजबूर। कई बात ऐसी आती है मित्रों में, वो कहते हैं हम जानते थे, हम जानते हैं, लेकिन पार्टी का मैंडेट, पार्टी की बात तो माननी पड़ती है, हम पार्टी से मजबूर हैं। ये पार्टी की मजबूरी जो है, ये हमारी इतनी बड़ी कमजोरी है जो हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। एक अच्छे भावना का पोषण करने में तो वो साधक जो है वो निरंतर इस बात को देखता है कि गलत रास्ता हमें अख्तियार नहीं करना है, चाहे वो अपने में हो और चाहे पराये में। निंदन्तु नीति निपुणः यदि वा सुनन्तु लक्ष्मी समाविशत गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम नघिरा। यहाँ के राजनीति, यहाँ के संप्रदाय, यहाँ के धर्म, यहाँ के सारे बात यहाँ रह जाएंगे। हम अकेले आए और अकेले जाएंगे। हम चाहे न स्वीकार करें, हमारे न स्वीकार करने से सत्य नष्ट नहीं होगा। परलोक है, कर्म है, कर्म फल भोग है, हम भोगने को बाध्य हैं। हम चाहे किसी युक्ति से, किसी बहाने से, किसी नीति के आश्रय से हम अपनी दुर्बलता का समर्थन कर दें आज, हम अपनी भूलों को भूल न माने आज, पर यदि भूल है, यदि हमारी उसमें अनीति है, उसका फल हमें भोगना पड़ेगा और पड़ेगा। उस समय न हमें वाद बचावेगा, न हमें देश बचावेगा, न हमें मित्र बचावेंगे, न पार्टियां बचावेंगी, न सफलता बचावेंगे। उस समय केवल हमारी चीज जो हमने किया है, जो हमारा अपना कर्म है, वही हमारा साथ देगा। इसलिए किसी भी क्षेत्र में मनुष्य रहे तो रहेगा। दो काम मनुष्य छोड़ नहीं सकते, तो कर्म किए बिना रह नहीं सकता। कर्म मनुष्य को करना ही पड़ेगा, नहीं कि क्षणमपि जात तिष्ठति अकर्म के नहीं रह सकता। कर्म करेगा ही, और कर्म करने के लिए कोई न कोई क्षेत्र होगा ही। संन्यास ले ले तो क्या हुआ, वो नाम बदल ले, कपड़े का रंग बदल ले, अगर मन नहीं बदला गया तो चीज तो वो की वही है। वहां भी एक क्षेत्र है, वहां भी दलबंदी है, वहां भी अनेक प्रकार की कमियां हैं, कमजोरियां हैं, सभी जगह है, इनका कोई दोष थोड़ी है। तो अपने आप को निरंतर सावधान रखे कि हम चाहे कहीं पर भी हों, किसी क्षेत्र में हों, कर्म करना ही पड़ेगा, पर कुकर्म न करें, अकर्म न करें, नहीं तो उसका फल भोगने के लिए हम बाध्य नहीं होंगे। हम लोग बड़ी बुरी मिसाल रख रहे हैं, ये हमको आज मालूम नहीं पड़ता। हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं, हमको जो लोग थोड़े संख्या में हो चाहे बड़ी संख्या में अच्छा मानते हैं, ऊंचा मानते हैं, बड़ा मानते हैं, ये हमारी नकल करें। भगवान ने गीता में जहां वो कर्मयोगी के रूप में बोल रहे, लोकनायक के रूप में, तीसरे अध्याय में वहां कहते हैं कि मुझे आवश्यकता नहीं, नान वाक्यम वाक्यव्यम दत्त एवं से कर्मणि, कुछ मुझे प्राप्त करना सो बात नहीं, तभी प्राप्त तभी मैं कर्म करता हूँ। इसीलिए युर्वे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम, अगर मैं कर्म न करूं ठिकाने से तो मेरी देखा देखी लोग कर्म करना छोड़ दें, अच्छे कर्मों का ह्रास हो जाए, विनाश हो जाए, सब लोग उत्सन्न हो जाएं, इसलिए कर्म करता हूँ। लोक संग्रह निवापी संपश्चन कर्तमर्हत, लोक संग्रह को देखने के लिए लोक संग्रह दृष्टि से कर्म करना आवश्यक है। तो जो आदमी किसी क्षेत्र में भी
अगर वो बुरा कर्म करता है तो केवल अपने आप के लिए ही वो बुराई नहीं करता, समाज के सामने भी, देश के सामने भी, विश्व के सामने भी वो एक बुरी चीज रखता है। और उस बुरी चीज का अनुकरण करने वाले जो लोग हैं वो बुराई में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए जिम्मेवार आदमी जिम्मेवारी को समझने वाला होना चाहिए। जो समाज में रहता है, जिसका संबंध समाज से है, उस पर समाज का दायित्व भी है, केवल अपना नहीं। वो अगर अपने को बिगाड़ता है, गिराता है, तो समाज के सामने एक बहुत बुरी मिसाल रखता है, बुरा उदाहरण रखता है कि समाज की असेवा करता है, कुसेवा करता है। तो समाज का ये भाव नहीं, समाज सेवा का, कि हम मनमाना कर्म करें। हमारे पास पन्ने तो कई आए थे, पर समय हो गया, इसी में वो इन पन्नों के बाद एक तो पूछते थे, लेकिन तो ये लिखा कि हमें भगवान की निकुंज लीला सुना। एक ने लिखा कि एक कोई पद है, सकेत मित्रों करियो काम, इसकी व्याख्या सुना। एक लिखते हैं सामने वाला 57वां दोहा है, इसका अर्थ सुनाओ। एक लिखते हैं स्त्रियों के क्या कर्तव्य हैं, ये बताओ। तो सब पन्ने रह गए ऐसे ही। समय बीत जाता है, आदमी जो है ये बोलता ही रहता है, बोलने में कुछ है नहीं। बोलने वाले को पहले अपने को चीज लेनी चाहिए, उतारनी चाहिए, तब तो बोलना, और नहीं तो ये भी एक तमाशा है, अच्छा तमाशा है, इतनी बात जरूर। तो कह में ये रहा था कि क्या कह रहा था, भूल गया, बहुत भूल गया। हाँ, सेवा समाज से, समाज सेवा बड़े दायित्व की चीज है। अपने व्यक्तिगत घर में रहकर जो हम काम करते हैं उसमें भी दायित्व है, क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं। स्वाभाविक हमारे विचारों का परिणाम दूसरों पर होता है, और वो परिणाम इतना गहरा होता है कि विचार पुष्ट हो जाते। एक ने लिखा, बड़ी एक विचार के ग्रंथ में आया है कि एक जगह 3 आदमी लड़ रहे थे और बहुत ज्यादा उनमें आपस में बोलचाल हो रही, और मारपीट की नौबत नहीं आई, मारपीट होने कोई थी। इतने में एक राह चलता आदमी वहां जा खड़ा हो गया। वो जो आदमी खड़ा हुआ जो आदमी, उसमें बहुत अधिक क्रोध के परमाणु थे। हालांकि उन तीनों से उसका संबंध नहीं था, पर क्रोध के परमाणु को लिए हुए तत्व वहां पर आ गया। और हमारे अंदर के परमाणु स्वाभाविक बाहर जाते रहते हैं और बाहर के अंदर आते रहते हैं। ये अच्छे बुरे स्थान का परिणाम होता है। तो वो जो जाके खड़ा हुआ वहां पर, उसके अंदर के क्रोध के परमाणु जो स्वाभाविक निकले, उन परमाणुओं ने इन तीनों में से एक के क्रोध के परमाणु को इतना पुष्ट कर दिया, इतना भयानक कर दिया, प्रचंड कर दिया कि वो खून कर दिया उसने। तो ये उन्होंने कैसे पता लगा, तो वो जिसके क्रोध के परमाणु थे उसने बताया। उनको देख करके मेरे मन में आया कि अमुक को मार दें। उसके मन में मारने की आई, उसका कोई बैर था नहीं, उसके मन में मारने की जो भावना उठी, वो विचार उठा, उस विचार ने संक्रमण किया उस पर जो लड़ रहा था, और उन विचारों से संक्रमित होकर उसने खून कर दिया। तो हम समाज को क्या देते हैं? अगर राग दें, द्वेष दें, क्रोध दें, लोभ दें, मोह दें, अपकार दें, हिंसा दें, तो हम समाज का बड़ा अपकार करते हैं। इसलिए हमारे अंदर अपनी और समाज की, देश की और विश्व की जो उन्नति चाहते हैं, उनका सबसे पहला काम यह है अपने आप को पहले ठीक कर। अपने आप को ठीक करता हुआ अपने आचरणों के द्वारा, अपनी हृदय की संपत्ति के द्वारा दूसरों को संपत्तिवान बनावे। उसको देख करके दुरुस्त मौनम व्याख्यानम शिष्या संचिन्न संशया, मौन व्याख्यान से
अपने आप प्रभावित होगी जनता और लाभ होगा। मैं कहता हूँ हमेशा सच बोला करो, सच बोला करो। सुनाया था ना, मैंने एक प्रोफेसर साहब थे, प्रोफेसर साहब एक रहे, वो कहते कि शराब न पिया करो, लेक्चर में कहते शराब न पिया करो। सच्ची घटना ये जो पारसी आए थे एक बार अपनी है, उन्होंने सुनाई थी कि वो पढ़ते थे किसी कॉलेज में पूना में, तो प्रोफेसर साहब हमेशा ये व्याख्यान दिया करते कि शराब मत पिया करो, युक्तियों से तर्क समझाया कर।